प्यारे बच्चों, 3 प्रैक्टिकल आपने केमिस्ट्री में कर लिए हैं। चौथा और महत्वपूर्ण फिर से ये प्रैक्टिकल, और जैसा कि आपको दिख रहा है, अम्लीय तथा क्षारकीय मूलकों का गुणात्मक विश्लेषण। और सबसे पहले ऊपर में इस प्रैक्टिकल का जो उद्देश्य है वही आप देखिएगा। उद्देश्य में लिखा है दिए गए लवण का अम्लीय तथा क्षारकीय मूलकों के लिए विश्लेषण करना। यानी आपको एग्जामिनर महोदय के द्वारा या आपके इंटरनल एग्जामिनर के द्वारा जो सॉल्ट दिया गया है उसमें आपने ये ज्ञात करना है कि इस सॉल्ट में, इस लवण में अम्लीय और क्षारकीय मूलक कौन सा है, यानी एसिडिक और बेसिक रेडिकल कौन सा है। तो उसके लिए सर सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको भौतिक परीक्षण करना है। भौतिक परीक्षण में लिखा है दिए गए लवण का रंग नोट किया, रंग देखा तो कैसा मिला, सफ़ेद मिला, है ना। अगर सफ़ेद कलर मिला तो आपको ये लगा कि Cu+2, Mn+2, CO+2, Ni+2, Fe+2 ये नहीं होंगे, अनुपस्थित, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपने उसमें परीक्षण किया, एक शुष्क परख नली में लवण की चुटकी भर मात्रा ली और उसके बाद देखा कि उसमें आपने एक शुष्क परख नली में लवण की चुटकी भर मात्रा को गर्म किया, उसमें परीक्षण है तो गर्म किया, नोट किया कि HCl जैसी, ये HCl जैसी तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकल रही है, ऊर्ध्वपातन हो गया, है ना। और जो गैस निकली उसका कलर क्या था, श्वेत था, और ऊर्ध्वपातज यानी ऊर्ध्वपातन हो गया तो ऊर्ध्वपातज कहलाया। और जो गैस थी उसका रंग कैसा था, सफ़ेद था। यहाँ भी आगे बढ़े, अगर ऐसा हुआ तो आपने क्या कह लिया, Cl- NH4+ Zn+2 PS+2 अनुपस्थित है ये, ठीक है। आगे बढ़े तो आपने देखा कि तनु H2SO4 परीक्षण किया और उसके लिए लवण की अल्प मात्रा में तनु H2SO4 डाला, कोई गैस मुक्त नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ तो आपने कहा CO3-2 S-2 यानी सल्फाइड और सल्फाइड दोनों अनुपस्थित है, और NO2- भी अनुपस्थित है, कार्बोनेट भी अनुपस्थित है। फिर आपने KMnO4 परीक्षण किया, लवण की मात्रा में तनु आई थिंक कोई एसिड डाल दिया आपने, और KNO4 क्या हो गया, KN4 रंगहीन हो गया। अगर ऐसा हुआ तो इतने उपस्थित हो सकते हैं, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन और ऑक्सलेट उपस्थित हो सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। तो आपने क्या मिलाया था, H2SO4 मिलाया था बेटे। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या कर रहे हो, सांद्र H2SO4 परीक्षण कर रहे हो। लवण की अल्प मात्रा को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया तो रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त गैस निकलती है, तो आपने कहा क्लोराइड उपस्थित हो सकता है। आगे बढ़े, फिर आपने और परीक्षण किया, Cl- के लिए परीक्षण, संपुष्टि परीक्षण किया, AgNO3 परीक्षण और शून्य समूह परीक्षण। ओके, AgNO3 के साथ आपने जब परीक्षण किया तो जलीय विलयन के साथ के एक भाग को तनु HNO3 के साथ आम्लीकृत किया तथा कुछ समय उबाल कर ठंडा करते हैं तो AgNO3 विलयन मिलाया। तो ऐसा करने पर सफेद अवशेष बनता है जो NH4OH में विलय होता है। तो ये क्लियर हो गया कि Cl- यानी क्लोराइड आयन निश्चित है, क्लोराइड आयन है, ये क्लियर हो चुका है। अब हम शून्य समूह यानी बेसिक रेडिकल के लिए शून्य समूह से जाएंगे। तो सबसे पहले लवण की अल्प मात्रा को सांद्र NaOH के विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो NH3 गैस मुक्त होती है। शून्य समूह परीक्षण करने पर शून्य समूह उपस्थित, यानी यहाँ तक आपका ये क्लियर हो चुका है कि ये शून्य समूह इसमें हो सकता है। तो आगे हम बढ़ें तो उससे आप देखिएगा, आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो अब आपने NH4+ का संपुष्टि परीक्षण किया। लवण को NaOH के सांद्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो NH3 मुक्त होती है, यानी अमोनिया मुक्त हो रही है। उस अमोनिया गैस को HCl से डूबी छड़ के साथ NaOH, HCl से डूबी छड़ उसके मुंह पे ले गया तो आपको क्या हो रहा है, सफ़ेद धुआं निकल रहा है, तो ये फाइनल हो गया NH4
प्लस निश्चित है। तो फाइनली आप परिणाम में लिख देंगे कि दिए गए लवण में अम्लीय मूलक तथा क्षारकीय मूलक, अम्लीय मूलक है क्लोराइड, क्षारकीय मूलक है NH4 प्लस, ठीक है ना। तो ये यानी टोटल फाइनली जो लवण था NH4Cl था, क्लोराइड आयन है आपका एसिडिक रेडिकल और क्षारकीय है आपका अमोनियम आयन NH4 प्लस। तो आप देखिएगा, वीडियो का लाभ उठाइएगा और बार बार वीडियो को पॉज करके भी देखिए। इससे आगे मैं जो लिखा है इसकी इमेज भी भेज दे रहा हूँ और आप ध्यान से इसको करिए, अपने प्रैक्टिकल की कॉपियों में लिखिए। जो बच्चे दूसरे स्कूल से हैं वो अपने जो आपके टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं उनका भी मार्गदर्शन अवश्य लीजिए। और मैं जल्दी एक बहुत शानदार सा वीडियो और प्रैक्टिकल के ही बारे में अपलोड करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए थैंक यू। चैनल को जो लोग अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करे हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक जानकारी पहुंचाएं। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी हमें अवगत करा सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।